जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। तो आज का सब्जेक्ट मेरा विषय है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने गूगल पर मांगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो चाणक्य का है उसका पहली बार अनुवाद कौन किया था और कब मिला है, इसका पांडुलिपि वगैरह। तो देखिए गूगल पर दिया है कि कौटिल्य चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद आर समाशास्त्री ने 1915 में किया था। समाशास्त्री ने ही 1905 में मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसकी मूल ताड़पत्र पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा था और 1909 में संस्कृत में प्रकाशित किया था। खोज और अनुवाद से जुड़ी बातें देखिए गूगल पर दे रहा है कि खोज का वर्ष 1905, संस्कृत प्रकाशन 1909 और अंग्रेजी अनुवाद 1915। ग्रंथ का विषय राज्य संचालन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति। तो दोस्तों तो यही थे मिस्टर समाशास्त्री और इन्होंने ही इस बुक को लिखा। अब पता नहीं पांडुलिपि कहाँ है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो बुक लिखे हैं उसी का हम लोग खंडन करेंगे कि इस बुक में और उस समय के समकालीन में क्या फ़र्क था। तो देखिए दोस्तों, तो इनका ये प्रति है जो अपना निकाल बुक छापे हैं जो अंग्रेजी में अनुवाद करके। तो देखिए इन्हीं का है, डॉक्टर समाशास्त्री BA PhD MRS हैं, ट्रांसलेट किया है इन्होंने इंग्लिश में। तो मैं सीधे अब इसका जवाब जो बनाया है उसका हिंदी में मैं स्लाइड बनाया हूँ और स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस अर्थशास्त्र में क्या क्या व्यवस्था था। तो दोस्तों जो अनुवाद किए थे इंग्लिश में उसी का हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र भी अनुवाद किए हैं। तो मैं उसी बुक का एक स्लाइड बना दिया हूँ और फिर इस बुक को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप देख सकें, इस वीडियो में ही दिखा दूंगा। तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। यह गहन ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण। प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण चैनल का है। तो देखिए भाग 1 वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय सामाजिक इतिहास का आधार और निरंतरता। वर्णाश्रम व्यवस्था एक अवलोकन। भारतीय सामाजिक इतिहास में इस व्यवस्था का विशेष महत्व रहा है। सदियों से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के बावजूद यह व्यवस्था कभी विलुप्त नहीं हुई। बौद्ध और जैन धर्म भी इसे पूरी तरह त्याग नहीं सके। राजवंश बदलते रहे पर वर्ण व्यवस्था की जड़ें बनी रही। यह व्यवस्था आज भी कानूनों के बावजूद किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों यह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये देखिए ये जो बुक आपको बताया कि 1905 में इसका कोई ताड़पत्र पर पांडुलिपि मिला नहीं मिला, अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ कि किस भाषा में किस लिपि में मिला था। लेकिन इसको बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी 300 BC के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास का ये संस्कृत लेखन है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कौटिल्य शास्त्र में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ और उसके बाद मैं इसका विश्लेषण भी करूँगा। तो परंपरागत 4 वर्ण और कार्य विभाजन। ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान, समाज में ज्ञान प्रचार और बौद्धिक नेतृत्व का कार्य। क्षत्रिय बाहुबल से ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की रक्षा करना। व्यापार और कृषि द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखना। उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में बंधे रहना। शूद्र। बताइए
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का ये चारों कर्म है। श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि हर वर्ण अपने धर्म के अनुसार चलता है या नहीं। जो राजा वर्ण व्यवस्था की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ राजा है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। कौटिल्य के अनुसार समाज में अव्यवस्था को रोकने के लिए राजा को वर्ण धर्म का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि वर्ण धर्म का पालन न हो तो लोक नष्ट हो जाता है। वर्णों के धर्म, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। ब्राह्मण धर्म का क्या धर्म है और क्या कर्म है इसमें बताया गया है, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अध्ययन अध्यापन, ब्राह्मण का कर्म है अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना और लेना। क्षत्रिय का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जीवन निर्वाह और प्राणियों की रक्षा। तो ये संस्कृत में भी है, तो इसी का हिंदी में बता दे रहा हूँ, संस्कृत पढ़ने में और टाइम लगेगा। और देखिए, वर्णों के धर्म वैश्य एवं शूद्र। अब वैश्य और शूद्र के अलग अलग धर्म है। वैश्य का धर्म क्या है कि पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि, पशुपालन और व्यापार। शूद्र द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा, कृषि, पशुपालन, शिल्प और गायन वादन, ये शूद्रों का कर्म है। स्वधर्म पालन और परलोक सुख। कौटिल्य तर्क देते हैं कि वर्ण के अनुसार पेशा अपनाने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है डर। अगर लोगों में डर न हो तो कुछ भी नहीं हो। तो डर पैदा किया जाता है कि आप इस धर्म ग्रंथ को वर्ण के अनुसार माने, वर्ण को धर्म के अनुसार माने, तब आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का कार्य करे, शूद्र का पुत्र शूद्र का ही पेशा करे अपनाए। धर्म पालन न करने से वर्ण संकर संतानें पैदा होती है, जिससे समाज का नाश होता है। मतलब ये है कि धर्म पालन, अगर मान लें कि आप कहीं ब्राह्मण का कर्म करने लगे तो समझिए कि यहाँ वर्ण संकर, चाहे कोई भी चीज़ है तो अपने वर्ण के अनुसार ही काम करना है। स्वधर्म संधानो ही प्रेत चिह च नंदती। स्वधर्म पालन करने वाला राजा इस लोक और परलोक में सुखी रहता है। प्रलोभन, भय और राजशक्ति। प्रलोभन, स्वर्ग और मोक्ष का लालच देकर वर्ण धर्म पालन के लिए प्रेरित करना। भय मतलब ये है कि प्रलोभन देना है जनता को कि स्वर्ग और मोक्ष का लालच देकर वर्ण और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना। भय, लोक के नाश और सामाजिक विघटन का डर दिखाना। मतलब अगर धर्म नहीं मानते हैं, वर्ण नहीं मानते हैं, तो इस सामाजिक विघटन हो जाएगा, समाज का नाश हो जाएगा, या लोक नाश हो जाएगा, या पृथ्वी पलट जाएगी। बहुत तरह का भय दिखाना है धर्म मनवाने के लिए, वर्ण मनवाने के लिए। राजशक्ति, शक्ति से वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए दंड और कानून का प्रयोग। अगर मान लें कि उस पर भी नहीं कोई डरा रहा है कि हम भगवान हमारा कुछ नहीं कर, तब राजशक्ति माने आप प्रशासन शासन से मनवाइए किसी भी हालत में, लेकिन वर्ण और धर्म मनवाइए। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। रहस्य, अपने वर्ण के विशेषाधिकारों और सुख सुविधाओं का जीवन बीमा सुरक्षित करना। भाग 2, राज्य की आय और अर्थव्यवस्था। राज्य कर और आपदा काल में धन संग्रह के उपाय। राज्य कर आय का मुख्य साधन। कौटिल्य के अनुसार राजा की आय का प्रमुख साधन राज्य कर था। आज की आर्थिक स्थिति भी इसी पर आधारित है। आपदा के समय कौटिल्य ने धन संग्रह के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। चंद्रगुप्त ने प्रजा के से भिक्षा तक मांगी थी ताकि राजकोष भरा रहे। विपत्ति काल में देव मंदिरों तक से धन वसूल करने का विधान था।
देख लीजिए इसमें कैसे कैसे लिखा हुआ है। ब्राह्मणों की महत्ता, पुरोहित का स्थान और राजा के कर्तव्य। राजा का मार्गदर्शक पुरोहित होता था। उस समय जो है पुरोहित ही सब कुछ करते थे। कब? ये कौटिल्य का 1905 में लिखा गया था, तब की बात हो रहा है। अब उस समय फिर व्याख्या करेंगे, अवलोकन करेंगे हम लोग कि कहाँ तक इस बुक की सच्चाई है। राजा को उच्च कुलोत्पन्न वेदज्ञ और दंड नीति में परंपरागत ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। जैसे गुरु के पीछे शिष्य और पिता के पीछे पुत्र चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित के कहे अनुसार चलना चाहिए। दावा, पुरोहित के निर्देशानुसार चलने वाला राजा बिना युद्ध किए ही अजेय वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। अब देख लीजिए, ये दावा कर रहे हैं जो किताब लिखने वाले कि पुरोहित के निर्देशानुसार जो चलता है राजा, वो किसी प्रकार का युद्ध वो जीत जाता है। अब राजा को भी लालच दिया जा रहा है कि आप पुरोहित का बात नहीं मानेंगे तो श्राप वरदान सब दे दिया जाएगा। तो श्राप का भय और विनाश के उदाहरण। अब देखिए, लोगों को, राजाओं को हड़का रहे हैं, डरवा रहे हैं लोग। यदि राजा पुरोहित के निर्देशों का पालन नहीं करता तो वह श्राप से विनष्ट हो सकता है। अर्थशास्त्र में प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें उदाहरण दिया गया है कि कौन कौन राजा को क्या दंड मिला। तो देखिए, राजा का नाम भोजवंशीय दांडक्य। अभी पता नहीं राजा था कि नहीं था। दांडक्य ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था, है ना, तो उसका विनाश हो गया। विनाश का कारण राजा जनमेजय, ये ब्राह्मणों से कलह किया तो उसका विनाश हो गया। ताल जंग, ये भृगु ऋषियों से कलह किया तो इसका विनाश हो गया। अब पता नहीं ये लोग कब था और कब विनाश किया। राजा की दिनचर्या में धार्मिक कृत्य। 8वां भाग, तड़के हवन करने वाले ऋत्विक और पुरोहित से आशीर्वाद ग्रहण करना। यज्ञशाला, राजा को यज्ञशाला में जाकर तपस्वियों का अभिवादन खड़े होकर करना चाहिए। मतलब राजा जाए तो तपस्वी जो साधु लोग हैं, ये लोग अपना पुरोहित लोग, उनका खड़े होकर अभिवादन करें। मतलब ये इतना बड़े हो गए हैं। निरीक्षण, देवालयों, ऋषि आश्रमों और वेद पाठी ब्राह्मणों के संस्थानों का स्वयं निरीक्षण। ब्रह्मदेव कर मुक्ति भूमिदान। अंडक कारण, राजा को ब्राह्मणों को ऐसी भूमि देनी चाहिए जिस पर कोई कर यानी टैक्स न हो। मतलब ब्राह्मण को ऐसा भूमि दो जिस पर कोई कर, टैक्स यानी सब रसीद फसीद कटाना कुछ न पड़े। चारागाह भूमि, अकृषि भूमि का माने अकृषि, जो कृषि योग्य नहीं है, वो भूमि वेद पाठी ब्राह्मणों को और तपस्वियों को छोड़ देना चाहिए। धार्मिक व्यय, देव पूजा, पितृ पूजा और दान के लिए राजा को पर्याप्त खर्च करना चाहिए। मतलब इनको राजा को बताया जा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए ब्राह्मणों के पक्ष में। तो रनिवास की जादुई सुरक्षा। कौटिल्य रनिवास को अग्नि प्रतिरोधक बनाने के लिए अथर्ववेद के विभिन्न उपायों का सुझाव देते हैं। मनुष्य की हड्डी और बांस की रगड़ से उत्पन्न अग्नि द्वारा 3 बार परिक्रमा करने पर महल आग से सुरक्षित रहता है। बताइए, बिजली गिरे हुए पेड़ की राख और मिट्टी का लेप दीवारों पर करने से अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। अब पता नहीं आज के वैज्ञानिक इसको क्यों नहीं शोध किए भाई कि अग्नि का प्रभाव नहीं होता है जहाँ बिजली गिरे हुए पेड़ की राख से। कि ऐसे ऐसे शोध करता है वो लोग। भाग 4, 4 आश्रम और जीवन चक्र। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्थ और संन्यास। इन लोग का 4 गो आश्रम था। प्रथम 2 शिक्षा, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय यज्ञ, भिक्षावृत्ति
और गुरु के समीप रहकर कठोर अनुशासन का पालन। गृहस्थ चारों आश्रमों का आधार, पैतृक परंपरा से जीविकापार्जन, विवाह और संतानोत्पत्ति। कौटिल्य के अनुसार देवों, पितरों, अतिथियों के बाद ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। बताइए। अंतिम 2 चरण वैराग की ओर। वानप्रस्थ भूमि पर सोना, मृग चर्म धारण करना, कंदमूल खाना और तप करना। संन्यास परिवारजग जितेंद्रिय होना, अकेले रहना, भिक्षा मांगना और समुदाय का त्याग करना। अब देखिए 5वां जो चैप्टर है वो है कूटनीति में धार्मिक स्थलों का प्रयोग। तो देखिए मंदिर मेन चीज़ इस पर समझिएगा कि क्या ये कह रहा है बुक, और ये लेखक क्या कह रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी इसको प्रचार किया जा रहा है। मंदिर कूटनीतिक हथियारों का अड्डा। अब देख लीजिए, हमको तो लगता है कि इस समय जितने मंदिर हैं उसके अगल बगल में जो कमरा बनाया हुआ इस तरह का हो सकता है। ऐसे तो RSS वाले तो सब रखते ही हैं। तो कौटिल्य के अनुसार शत्रु राजा का विनाश धार्मिक उत्सवों पर सहज संभव है। शत्रु जब मंदिर में हो तब गुप्त दीवारों या भारी शिलाओं को उस पर गिरा देना। ये देखिए कितना छल कपट की बात सिखाते हैं। सामने से नहीं लड़ सकते, उससे धोखा छल सिखाते हैं लोग। देवता की मूर्ति पर लगे हथियारों का उपयोग करना। बताइए, अब जो देवता के हथियार रखा, इसीलिए क्या वहाँ पर हथियार रखता है को लगा कर कि कोई बात हो गई तो पर से देवता हथियार अपना निकाल कर वहाँ मंदिर में काट दे, झगड़ा कर ले, मार कर ले। अच्छा, प्रसाद या फूलों में विषैली बुकनी मिला कर देना। अब देखिए जो प्रसाद है और फूल में विषैली बुकनी मिला कर देना, ये बताइए कितना बढ़िया अर्थशास्त्र है जिससे हम लोग को ज्ञान टपकता है। ज्ञान ले लीजिए दोस्तों कि कितना बढ़िया अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। राजा को सर्वत्र सिद्ध करने के नाटक। शत्रु पक्ष को डराने के लिए राजा को स्वयं दैवीय शक्ति संपन्न प्रसारित करना चाहिए। अब सर्वज्ञता गुप्तचरों द्वारा सूचना पाकर योग साधना का ढोंग करना। अब मतलब कि जैसे कहीं आप सुने हैं, नाम तो खैर हमारे प्रधानमंत्री कभी देखते थे कि वोटर गिनती होता था तो सोमनाथ में जाके योग करते थे, तो उस तरह की बात ये पहले से लिखे हुए हैं। वही काम आज के देश के राजनीतिक कर रहे हैं। जल और अग्नि खेल, पानी के भीतर छिप कर देवताओं से बात करने का एक नाटक करना। बताइए, देख लीजिए ज्ञान कितना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और प्रचार तंत्र, भविष्य वक्ताओं और पौराणिक कथावाचकों द्वारा सनसनी फैलाना। मतलब झूठ साथ उसमें फैलाते रहो कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ, सब फैलाते रहो। अब देखिए 6वां चैप्टर है नारी की दशा। विवाह, अधिकार और सामाजिक पाबंदियाँ। विवाह और बाल विवाह की अनुमति। बाल विवाह 12 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष का लड़का विवाह योग्य है। ऐसे उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नेट से बनाया गया है इसका PDF तो उसमें दिया है। खैर ठीक है, जो सामने उसी को मानना है। 8 प्रकार के विवाह, और विवाह इसमें 8 प्रकार का दिया हुआ है। ब्रह्मा विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह। ये धर्मानुकूल है, ये धर्म के अनुसार है। और गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह है। ये विवादास्पद है। तो 8 प्रकार के विवाह इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है, जो जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उसका ही नकल। विवाद, विच्छेद और विधवा नियम। तलाक, उच्च 3 वर्णों में तलाक की अनुमति नहीं है। कौन 3 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये 3 वर्ण में आप तलाक नहीं दे सकते, स्त्री को छोड़ नहीं सकते, केवल शूद्रों में संभव है। पुनर्विवाह, विधवा को अनुमति है पर उसे स्त्री धन और पति की संपत्ति लौटानी होगी। अब विधवा का जब पुनर्विवाह का है सही, लेकिन जितना उसका धन संपत्ति रहेगा पति का सब छोड़ देना होगा।
आप चले जाइए। पुरुषों को छूट, पत्नी केवल लड़कियां पैदा करे तो पुरुष 12 वर्ष बाद, अगर लड़की 2 से 3 से हो गई तो पुरुष 12 वर्ष बाद पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री का विवाह नहीं होगा। पुत्रावस्था ही स्त्री है। कौटिल्य के अनुसार स्त्री पुत्र पैदा करने के लिए ही है। कौटिल्य लिखते हैं कि स्त्री पुत्र पैदा करने के लिए है, ये कोई चीज़ नहीं है उस तरह का कि इसके साथ इंसानियत परेशानियत किया जाए। लौकिक भेदभाव और दंड विधान, विवाहेतर संबंधों में नारी के प्रति कठोरता, स्त्री के लिए दंड, पर पुरुष से छिपकर बात करने पर गांव के बीच चंडाल द्वारा कोड़े लगवाने का आदेश। अब देखिए, पर पुरुष से छिपकर, अब पता नहीं अभी जो कोड़ा लगाने वाला होगा वो अपनों पुरुष के भी बोल सकते हैं पर दूसरों का, तो कोड़ा लगाने के लिए देखिए ये दंड है स्त्रियों को। आर्थिक गुलामी, पति की आज्ञा बिना भीख देने पर भी जुर्माना। अगर पति घर में ना हो, कोई भीख मांगने आ जाए तो भीख भी नहीं देना है। स्त्री धन कम करके उसे गुलाम बनाना, माने स्त्री को धन नहीं देना चाहिए कोई चीज़ ज़्यादा, ताकि वो आपका गुलाम बनी रहे, हाथ पसार कर हमेशा मांगती रहे। स्त्रियों का संपत्ति अधिकार शून्य, कौटिल्य के समय स्त्रियों को संपत्ति में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। पुत्र न होने पर संपत्ति सगे भाई या राजा ले लेता था। जिसका पुत्र नहीं होता था उसका सगे भाई या राजा ले लेता था। पुत्रियों को केवल विवाह योग्य धन ही मिलता था। मैं विवाह में जो मिल जाए वही, पहले तो गाय बछिया भैंस चलती थी। ब्राह्मण की विभिन्न वर्ण की पत्नियों के पुत्रों को उनके वर्ण के आधार पर काम ज़्यादा हिस्सा मिलता है। अब देखिए, जैसे मान लें कि कोई ब्राह्मण है, अगर उनकी पत्नी 4 वर्ण की है तो उसका अलग अलग हिस्सा होगा। ये नहीं कि 4 भाई है तो उसका अलग, ब्राह्मण जो अथु होगा ब्राह्मणी से उसका अलग हिस्सा होगा, और क्षत्रिय क्षत्राणी का अलग, वैश्या का अलग और शूद्राणी का अलग होगा। इस तरह का हिस्सा लगाने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है। शूद्रा से उत्पन्न पुत्र को केवल 1 भाग मिलना चाहिए, सीधा लिख दिया। 7 दासियां और वेश्यावृत्ति, दासियों का अमानवीय शोषण। दासियां समाज का अभिन्न अंग है, पर उनका जीवन अनिश्चित था। उन्हें गिरवी रखना, बेचना, भेंट में देना सामान्य था। माना ये जो कौटिल्य लिख रहे हैं अपने बुक के माध्यम से, तो ऐसा था कि नहीं, लेकिन 20वीं सदी में इस बात को बोल रहे हैं कि औरतों को गिरवी रखना चाहिए, बेचना, किसी को भेंट कर देना, ये सब बात पहले से चलता आ रहा है, इसलिए आप लोग भी करते रहिए। इस कहने का मतलब यही है इनका। उनकी संतान को भी मालिक किसी को भी बेच सकता है। अब उनकी संतान को भी मालिक किसी को बेच सकता है। देवदासी, मंदिरों में बूढ़ी दासियों को कताई बुनाई के काम में लगाया जाता था। अब देवदासी जो बूढ़ी जवान है तो वो बात अलग है, अब क्या समझदार के लिए इशारा का पे, लेकिन बूढ़ी को भी कताई बुनाई के लिए उसमें लगाकर फंसाया जाता था। अब देखिए, गणिकाध्यक्ष और राजकीय वेश्याएं, सुंदर लड़कियों को 1000 पण देकर सरकारी वेश्या बनाने का आदेश। अब इनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो सुंदर लड़की है उसको 1000 पण देकर और सरकारी वेश्या बनाने का आदेश इनके अर्थशास्त्र देता है। गणिका का रजिस्टर में आय व्यय दर्ज किया जाता है था। अब जो उसका अध्यक्ष होती थी वेश्या का, उसके रजिस्टर में अपना दर्ज किया जाता था कि कौन कितना दिया, कितना आया। इस स्वतंत्र होने के लिए 24,000 पण की भारी रकम देनी पड़ती थी। अगर एक किसी सुंदर लड़की को ले आकर अगर वेश्या बना दिए, अगर फिर सोचे कि वापस हम ले जाएं, तो उसके लिए 24,000 पण आपको रकम देंगे, तब वो वापस लड़की को करेंगे।
गणिका का पुत्र सेवा मुक्त होने के लिए 12,000 पर्ण चुकाए। अगर गणिका का पुत्र है, कह रहा है कि हमारी माँ ये सब नहीं करेगी चाहे कोई चीज़, तो उसको 12,000 रुपया देना पड़ेगा। कठोर राजकीय नियंत्रण और दंड। अपराध, राजा की आज्ञा पर पुरुष के पास न जाना, मतलब ये वेश्याओं के लिए तो उस पर 1,000 कोड़े और 5,000 पर्ण जुर्माना। अगर राजा कह दिया कि आप उस मर्द के साथ जाइए तो आपको जाना है, अगर नहीं गई तो 1,000 कोड़े और 5,000 पर्ण जुर्माना। आभूषण माँ के सिवा किसी और को न देना, अगर जो आभूषण है किसी और को न देना, 4.25 पर्ण माने इस पर दंड लगेगा। जो भी आभूषण पहन के जाएगी उसे अपने माँ को ही देना है। संभोग शुल्क लेकर धोखा देना, अगर आप पैसा ले ली है या किसी प्रकार का धोखा दे रही हैं तो शुल्क का 8 गुना, जितना शुल्क जमा किया है उसके 8 गुना। किसी पुरुष की हत्या करना, जीवित चिता में जलाना या पानी में डुबोना। अब किसी अगर पुरुष के बाई चांस कोई इर्गी मिर्गी आ गई, किसी का हार्ट फेल हो गया, तो उस पीरियड में उस जो वेश्या के यहाँ गया था उसको या तो जिंदा जला देना होगा चिता में, या तो पानी में डुबा के मार देना होगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे कितना बढ़िया कौटिल्य और चाणक्य थे, जिनके राज्य में इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि आप खुद देखे होंगे कि कितना बढ़िया व्यवस्था है। तो दोस्तों फिर मैं लेके आ रहा हूँ उसका तुलनात्मक मेगास्थनीज का इंडिका और तो दूसरा पीडीएफ में है। तो निष्कर्ष कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ओर राज्य की सुरक्षा और संपन्नता की बात करता है, तो दूसरी ओर वर्ण और लौकिक आधार पर एक अत्यंत भेदभावपूर्ण और कठोर सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करता है। इसे प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण का ही है। ऐसे इनका चाणक्य पर एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें डिटेल्स मेगास्थनीज का दिया गया है, लेकिन इस वीडियो को बना रहे हैं तो इसका तुलना करने के लिए मैं तुलनात्मक मौर्यकालीन समाज का दर्पण। अब देख लीजिए जिस मौर्यकालीन के समय ये बता रहे हैं कि ये सब व्यवस्था था, तो मैं उसी का 2-3 स्लाइड में निष्कर्ष निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र VS मेगास्थनीज की इंडिका, भारतीय प्राचीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण। तो मेगास्थनीज की इंडिका यूनानी राजदूत द्वारा भारतीय समाज का 7 वर्गों में वर्णन। और देखिए क्या बता रहे हैं कि 4 वर्ण था। तो मेगास्थनीज और उनकी इंडिका, मेगास्थनीज यूनान के राजा सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। काल 300 लगभग 300 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, मौर्य राजधानी प्रेक्षण। समाज को आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर देखा। उनकी पुस्तक इंडिका में भारत के भूगोल, प्रशासन और समाज का विस्तृत वृत्तांत है। भारतीय समाज के 7 वर्ग। अब देख लीजिए जो ये बता रहे हैं कि 4 वर्ग, ये हमारे कौटिल्य उर्फ चाणक्य का बुक रचा गया है अंग्रेजी काल में। तो देखिए इसको फिट किया जा रहा है मौर्य शासन काल में जाकर, और उस समय का समकालीन लेखक यानी जिस राजा के यहाँ चाणक्य को बताया जाता है उसी का ये जो है ये मंत्री थे, और इन्होंने खुद सारा चीज़ भारत का इंडिका लिखा है। तो देखिए इसमें क्या व्याख्या किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को परंपरागत 4 वर्णों के स्थान पर 7 व्यवसायिक वर्णों में विभाजित पाया। मतलब अभी 4 वर्ण नहीं था, 7 वर्ण था वहाँ, माने वर्ग था, वर्ण नहीं वर्ग। पहला था दार्शनिक,
हाँ दोस्तों, तो दार्शनिक से आप घबराइएगा मत। यह जो है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, कोई भ्रम होगा, तो आप राजीव पटेल का बुक पढ़ लीजिएगा, भ्रम का पुलिंदा और वैदिक युग का हाल में। यहाँ लिखा हुआ है कि दार्शनिक थे कौन, तो ब्राह्मण और समण, बमण और समण था। तो ये ब्राह्मण और श्रमण हिंदी में होता है और पाली में बमण समण होता है। तो सबसे छोटा लेकिन सम्मानित वर्ग थे, बमण और समण दोनों सम्मानित वर्ग थे। ये मेगास्थनीज की लिखा बता रहा है। और कृषक सबसे बड़ा वर्ग, युद्ध से मुक्त और खेती में संलग्न था ये कृषक वर्ग। तीसरा पशुपालक, अहीर और शिकारी। अहीर मतलब कि ये नहीं है कि अहीर यादव की बात हो रहा है, अहेरी जो शिकार खेलते थे उसी को अहेरी बोला जाता था। आज की डेट में उसी को अहीर बोल दिया गया कि गुरु बोझ चलाते थे, शिकार खेलते थे। तो अहेरी और शिकारी, तंबुओं में रहने वाले घुमंतु, ये सब शिकारी जहाँ रहते थे वहीं शिकार मार कर खाते थे। ये पशुपालक थे, पशु भी चराते थे। शिल्पी, कारीगर और व्यापारी सार्वजनिक कर्तव्यों और करों से जुड़े थे। शिल्पी। पांचवा सैनिक वर्ग, व्यवसायिक योद्धा, वेतन भोगी और राजकोष पर आश्रित थे। निरीक्षक, गुप्तचर और अधिकारी, राजा को रिपोर्ट करने वाले, अब ये निरीक्षक थे। और सातवां था सभासद, मंत्री और प्रशासक, निर्णय लेने वाला वर्ग। तो दोस्तों, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की आप देख रहे हैं, वो सब काल्पनिक गणना 1905 में लाया गया है। और यहाँ भारतीय लोगों को और गुलाम बनाने के लिए, ताकि ये प्रचार प्रसार करके, और कि बहुत पहले ये कब गढ़ा गया है कि जब शिलालेख सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, गुप्त काल का मिलने लगा, तो ये कहानी गढ़ा गया कि गुरु किसको बनाया जाए, तो लिया कर चाणक्य को। फिर देखिए 7 गो है ये वर्ग है यहाँ पर। अब देखिए, कृषक वर्ग समाज का सबसे बड़ा आधार। मेगास्थनीज के अनुसार कृषक वर्ग संख्या में सबसे अधिक था। उन्हें युद्ध और सैन्य गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त रखा जाता था। माने जो किसान थे उनको उस तरह का युद्ध फुद्ध में नहीं भिड़ाया था। वो अपना खेती बधारी करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, वो अपना समझे। यहाँ तक कि युद्ध के समय भी किसानों को क्षति नहीं पहुँचाई जाती थी। वे अपना पूरा समय भूमि की जुताई और खेती में व्यतीत करते थे। उन्हें समाज का लोक हितकारी यानी पब्लिक बेनिफिशियर माना जाता था। अब देखिए, सैनिक वर्ग का भी थोड़ा सा दे दिया है, फिगर भी दे दिया है उस समय का उठाकर, पता नहीं कहाँ से लोड किए लोग। तो शक्तिशाली सैन्य तंत्र, किसानों के बाद संख्या में दूसरा सबसे बड़ा वर्ग सैनिकों का था। राजकीय रखरखाव, सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन और नौकर दिए जाते थे। विश्राम काल, शांति के समय वे पूरी तरह आराम और सुखद जीवन जीते थे। प्रबंधन, सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी। मतलब सैन्य जो प्रशासन 30 सदस्य की एक टीम होती थी जो कहीं भी जा सकती थी। भारतीय सैनिक केवल युद्ध के प्रति समर्पित थे और राज्य द्वारा पूर्णतः सुरक्षित थे। आप सुने होंगे कि उस समय शिलालेख में मिला है, सुनने के बाद छोड़ सुनना मानना बात अलग है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी भी घुटने टेक दिए थे और शादी भी करना पड़ा अपने। चंद्रगुप्त की एक यूनानी औरत भी थी। तो दोस्तों, अब देखिए, निरीक्षक और सभासद, प्रशासनिक ढांचा। निरीक्षक और सभासद कौन थे? तो देखिए, इनका कार्य साम्राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखना और राजा को रिपोर्ट देना था कि वे कड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। सभासद, यह सबसे छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली वर्ग था। राजा के सलाहकार, कोषाध्यक्ष और न्यायाधीश इसी वर्ग से आते थे। तो दोस्तों, ये देखिए, अब देखिए थोड़ा सा तुलना कर दिया है कौटिल्य और मेगास्थनीज में।
कि देखिए यहाँ 4 वर्ण लिखा हुआ है, यहाँ 7 वर्ग लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 बात है कि यहाँ ये जो लिखा है वो सामने था कि नहीं, लेकिन मेघस्तनी जो था इस 7 वर्ग लिखा है, इसका पूरा वर्ल्ड भर में भी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि मेगास्थनीज के समय में 7 वर्ग था भारत में जब यहाँ रहता था। तो 4 वर्ण की कोई बात नहीं है। आधार सामाजिक विभाजन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 4 परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। मेगास्थनीज की इंडिका में 7 व्यावसायिक वर्ग, दार्शनिक, कृषक, सैनिक और सभासद, निरीक्षक वगैरह आप सुनबे किए। अब देखिए इसमें क्या है कि आधार क्या, गुलामी, दासों के लिए विस्तृत नियम और अधिकार। देखिए इसमें कितना हम जितना पढ़े हैं देखे हैं, पढ़ सुनाए वो देखिए आप कि कितनी दर्दनाक चीज़ लिखा हुआ है, जो आज के डेट में भी वो क्या होता समझिए। उस तरह की बात ये लोग लिख कर और 2000-2500 पहले का बात बता रहे हैं कि पूर्वजों से चला आ रहा है, तो ये गलतनामा है। और दावा मेगास्थनीज की इंडिका की दावा कि भारत में गुलामी अज्ञात है, मानो गुलामी नाम की चीज़ ही नहीं थी। लेखन कला, एक जटिल लिखित ग्रंथ का प्रमाण, माने कोई प्रमाण इसका नहीं साबित हो रहा है। कहा कि भारतीय लिखना नहीं जानते, स्मृति पर निर्भर है। अभी लोग बोल रहे हैं कि भारतीय लिखना नहीं जानते। यार भाई लिखना क्यों नहीं जानते? तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय था, पढ़ाई हो रहा था। अरे आप क्यों नहीं लिख रहे थे? आखिर में ये क्यों लिख रहा था? मेगास्थनीज कैसे लिख रहा था? तो देखिए अब जाति पेशा, वर्णानुसार स्वधर्म का कड़ा पालन, और यहाँ पर मेगास्थनीज की इंडिका में वंशानुगत व्यवसाय और अंतर्विवाह सब मने बराबर था। अब देखिए विरोधाभास क्या है, अभी कैसे ये लोग इसको मेगास्थनीज को कैसे ये लोग नॉर्मलाइज करते हैं। अब कहते हैं कि मेगास्थनीज के वर्णन में कुछ त्रुटियां संभव है, क्योंकि एक विदेशी थे। अरे भाई विदेशी थे तो चाइना से आए, ह्वेनसांग भी तो विदेशी थे जिनके खुदाई से मिला। ह्वेनसांग फैयान सिंह आए थे, तो उनके डायरी के आधार पर खुदाई से नालंदा विश्वविद्यालय, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया मिला। तो ये विदेशी कहने से थोड़ा ना हो जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं। दास्ता, भारत में दास्ता यूनान की तरह कठोर नहीं थी। अरे भाई आपका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बता रहा है कि कठोर थी, तो क्यों नहीं दिखेगा उसको? इसलिए शायद उन्हें नहीं पहचाना। ये भी बात तर्क गलत है। लेखन, भारतीयों की मौखिक परंपरा वेदों को देखकर शायद उन्होंने समझा कि लेखन नहीं है। तो मौखिक परंपरा तब होता है ना कि जब उस समय जो भाषा होती है, तो उस समय जब संस्कृत था ही नहीं, तो अगर पाली में बोलते तो क्यों नहीं भाषा तो करते। इसके लिए मैं खंडन कर चुका हूँ एक और वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ कि इनका कोई वेद था और न संस्कृत था। उस समय पाली भाषा, पाली प्राकृत चलता था, लेखन नहीं। 7 वर्ग, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बजाय आर्थिक श्रेणियों को ही जाति मान लिया, और वो जाति मानवे नहीं किए हैं, वो वर्ग माने हैं। जाति नाम का चीज़ें उसमें नहीं है। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, नारी और वेश्यावृत्ति, गणिका, सुंदर और निपुण स्त्रियों को राजकीय वेश्या गणिका नियुक्त करना गणिकाध्यक्ष का नियंत्रण करता था। अब बताइए ये जो बोल रहे हैं कि गणिका के जो है वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियों को वेश्या बनाने के लिए ये राजकीय आदेश था, ये भी बात गलत है। आर्थिक स्वतंत्रता, नारी को स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। कहाँ? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। भिक्षा देने पर भी जुर्माना, वे पति की गुलाम बनी रहती थी। विवाह विच्छेद, उच्च वर्णों में तलाक की अनुमति नहीं थी। पुनर्विवाह की छूट कड़ी शर्तों और संपत्ति वापसी के साथ पुनर्विवाह एक आदेश दिया था। तो दासी और वेश्याओं
का जीवन राजकीय नियंत्रण और अमानवीय शोषण के बीच फंसा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये दोनों बात रख दिया गया है, और देखना है तो वीडियो रियल हिस्ट्री मिरर चैनल पर भी एक डाले हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो सारा सार और निष्कर्ष कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों मौर्यकालीन समाज को समझने के पूरक स्रोत है। जहाँ कौटिल्य आंतरिक प्रशासनिक और सैद्धांतिक नियमों को बताते हैं, वही मेगस्थनीज एक गहरी प्रेक्षक की दृष्टि से समाज की विलासिता और सादगी का वर्णन करते हैं। तो प्रसूति मूल निवासी दर्पण का है सर। दोस्तों, मैं इसका आपको PDF दिखा दे रहा हूँ कि इनका बुक जहाँ से मैं उठाया हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और इस पे चैप्टर पर लिखा हुआ कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था। क्या बात है। देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था, इसमें पूरा लिखा हुआ 4 वर्ण है ना, और चारों वर्ण की इसमें कर्म। तो दोस्तों देखिए, ये बुक है, और इसी बुक से मैंने उठाकर सारा चीज़ आपको बताया। ये देखिए, सारा वर्ण व्यवस्था और कैसे कैसे इसमें ब्राह्मणों के राजा के कर्तव्य, इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। ये तो बहुत पढ़ते तो 2.5-3 घंटा लग जाता, इसलिए शॉर्ट में ही मेन पॉइंट देख लीजिए। गृहस्थ सब चीज़ दिया हुआ है। और देखिए, धर्म और राजनीति सब चीज़ इस बुक में है। अगर चाहें आप तो इस बुक को मंगा कर पढ़ सकते हैं। हालांकि जो अनिल कुमार मिश्र जो हैं, इस पर कुछ कटौती भी की है, टिप्पणी भी अच्छा किए हैं। तो अगर चाहेंगे तो आप देखिए, 8 प्रकार के विवाह का भी इसमें जिक्र है। ऐसा बात नहीं है कि वो अलग से हम स्लाइड बनाए, इसी में से बनाया गया है। और देख लीजिए, ये सब क्या इसी तरह का। देखिए, वेश्यावृत्ति अर्थशास्त्र में स्वयं सुंदर और यौवन स्त्री को सरकारी तौर पर वेश्या बनाने का कौटिल्य ने आदेश दिया था। उसका कहना था, वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि वह रूप व यौवन से संपन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्री को, वह चाहे वेश्या कुल से संबंध हो या न हो, 1000 पौंड देकर वेश्या के काम में नियुक्त करें। देख लीजिए कैसे लोग ये लिखने वाले हैं, किस तरह का बात है। देखिए, सब अगर वेश्या एक बार बन गई तो 24,000 पौंड देकर वापस जाएगी। तो इस तरह की बात है। ये देखिए, गणिका को चाहिए कि अपने संभोग उससे होने वाली अपनी आमदनी अपने साथ रहने वाले पुरुष की सूचना गणिका अध्यक्ष को बराबर देती रहे। अब उसके साथ एगो भेड़ुआ रखा जाता था ना, उस सब की भी बात है। तो इस तरह का देख लीजिए, कितना बड़ा हमारे लेखक थे ये लोग, कि क्या क्या नहीं करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट शेयर करें। दोस्तों, कुछ त्रुटियां हो सकती है बोलने में, लेकिन एविडेंस है, और एविडेंस के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।